अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक एंड टाउन। गैस, जिस तरह के हमने लास्ट अपनी वीडियोस में एक यूज़र की प्रोफाइल का एडिट जो फीचर है वो इनेबल किया। अब हम इसके ऊपर जो मिसिंग हमारी जो सम एक दो पैरामीटर्स थे, लाइक यूज़र की जो प्रोफाइल इमेज है उसको भी हमने अपडेट का इसमें जो फील्ड है वो भी हमने ऐड करनी है। लाइक हमारे डेटाबेस में भी वो फील्ड नहीं है, एंड देन ना ही हम उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने जो यूज़र का टेबल है उसके अंदर हमने अपना एक फील्ड ऐड करनी है। लाइक हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं आफ्टर नेम एंड देन लेट्स डिफाइन द नेम ऑफ द फील्ड इमेज, एंड हम इसको वॉचर 191 एंड देन, और ये नलेबल होगी तो कोई यूज़र अपनी इमेज नहीं भी लगाना चाहता तो ये फील्ड हमारी नल रहे बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब हम यहाँ पर अपने जो अपडेट की प्रोफाइल है यहाँ पर हम अपनी इमेज के एक फील्ड ऐड करेंगे। लेट्स गो टू द प्रोफाइल एडिट एंड लेट्स कॉपी एंड देन पेस्ट इट डाउन। तो यहाँ पर हम इसका लिखेंगे इमेज name and then what's the type file, and then we don't need any placeholder here। और हम ये जो क्लासेस हैं इसकी ये रिमूव कर देते हैं, रिमूव द क्लास, इसकी वैल्यू की भी ज़रूरत नहीं है। एंड देन नेम इज इक्वल टू इमेज नॉट फोकसेबल, एंड देन रिक्वायर्ड हम नहीं रखेंगे, ये ऑप्शनल होगी। तो गाइस, इसको पोस्ट करने के लिए हमें अपने फॉर्म के अंदर एक पैरामीटर एट्रीब्यूट ऐड करना है। इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ये आपने जब भी कोई फाइल आप अपने फॉर्म में यूज़ करेंगे तो आपको ये यूज़ करना होगा, अदरवाइज़ आपकी फॉर्म जो फाइल्स हैं वो आपके सर्वर पर पोस्ट नहीं होंगी। तो आपने ये एट्रीब्यूट यूज़ करना है जब भी कोई आप फाइल्स को डील कर रहे हैं। लेट्स सी चेंजेस इन टू द फॉर्म। ओके, दैट्स कूल। और हमें यहाँ पर अब अपने कंट्रोलर में जाना है, और सबसे पहले आप अपने मॉडल में जाएंगे। मॉडल में हम देखेंगे कि हमारे जो इमेज का जो फील्ड है इमेज की वो एक्चुअली अपडेटेबल है या नहीं। तो अगर नहीं है तो हमें वहाँ पर ऐड करना होगा फिलेबल प्रॉपर्टी के अंदर। लाइक इमेज भी हम इधर से फिल कर सकते हैं। लाइक अब हम इसके अंदर अपडेट प्रोफाइल के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर हम पहले अपनी वैलिडेशन थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। लाइक रिक्वेस्ट वैलिडेट हमने करना है इमेज, ये अपनी इनपुट फील्ड का नाम यहाँ पर ऐड करना है। लाइक प्रोफाइल एडिट में हमारे पास इमेज का जो नेम है वो इमेज है, एंड देन यहाँ पर हम कहेंगे ये हमें इमेज जो टाइप्स होंगी वो हम ऐड करेंगे, जेपीजी, पीएनजी, जेपीजी, गिफ, एसवीजी, और मैक्सिमम साइज़ हम उसका 2 MB 248 KB हम ऐड कर रहे हैं। एंड देन हमें जैसे ही रिक्वेस्ट हमारी वैलिडेट होती है, एंड देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने जो इमेज का नाम है वो हम डिफ़ाइन करेंगे। लाइक इमेज अंडरस्कोर नेम, ये हम अपना वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहे हैं। और इसके अंदर जो रिक्वेस्ट में इमेज हमारे पास आ रही है उसका हम एक्सटेंशन गेट करते हैं। लाइक इसका एक्सटेंशन, अब हम इसको ज़रा dd करके देख लेते हैं, $इमेज नेम। हम यहाँ से अपनी फाइल चूज़ करते हैं, पिक्चर्स एंड देन अपडेट जेपीजी इसकी एक्सटेंशन है। और अब हम इसके अंदर एक टाइम पास कर देते हैं एज अ टाइम, लेट्स सी इट नाउ।
तो ये जो हमारी इमेज का जो नेम है वो इस तरह से डिस्प्ले होगा। अगर आपने सॉरी यहाँ पर डॉट ही हम ऐड करेंगे ताकि हम इसको ओपन कर सकें बाद में जब हम इसको यूज़ करेंगे। अब ये हम नेम अपने डेटाबेस में पास करेंगे और इसको पहले हम सेव भी करेंगे किसी एक पब्लिक अपनी जो स्ट्रक्चर है हमारे प्रोजेक्ट का, लाइक ये आप देख सकते हैं पब्लिक। एंड देन ये हमारे जो फोल्डर्स हैं यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे यूज़र्स का, और यूज़र्स के अंदर हम यूज़र की जो पिक्चर्स हैं वो ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमें इसके लिए यूज़ करना होगा यहाँ पर $, रिक्वेस्ट इमेज, और इसको हम मूव करेंगे अपनी जो पब्लिक इसको हम मूव करेंगे पब्लिक पाथ हम डिफ़ाइन कर देते हैं। पब्लिक के अंदर एक यूज़र्स का फोल्डर होगा एंड देन वहाँ पर जो उसके अंदर जो है हमारे पास हम ये जो इमेज है वो सेव होगी। और अब इसी इमेज को हम यूज़ कर लेते हैं अपने डेटाबेस में। यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको रीनेम करते हैं इमेज, एंड देन यहाँ पर हमें पास करना है इमेज नेम जो हमारा एक्चुअली अब सेव हुआ है एक पब्लिक डायरेक्टरी के ऊपर। अब देन हम अब इसको चेक करेंगे गाइस। अब ओके, लेट्स गो टू द पब्लिक डायरेक्टरी एंड देन लेट्स सी। ओके गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हमारे पास यूज़र्स का फोल्डर आ गया और उसके अंदर temp dot okay, what is an issue, extension dot move. Okay guys, what's the wrong with this यूज़र्स के हमारे जो फोल्डर ऐड हुआ है और उसके अंदर हमारी जो फाइल है वो एक्चुअली टेम्प एक्सटेंशन के साथ आ रही है। इसका मतलब है कुछ यहाँ पर हमने मिस्टेक की है। रिक्वेस्ट इमेज मूव टू द पब्लिक पाथ एंड देन ओके लेट्स ट्राई इट नाउ। अपडेट द प्रोफाइल एंड लेट्स गो टू द ओके। अब ये देख सकते हैं कि हमारी जो पिक्चर है वो एक JPG एक्सटेंशन के साथ आई है। तो गाइस यहाँ पर हमने जो एक ब्रेसेस क्लोज करना जो है वो मिस्टेक किया। तो अब इसको आपने सेव करना है अपने डेटाबेस में जिस तरह के हमने इसको पास कर दिया हुआ है। और आप डेटाबेस में भी चेक कर सकते हैं कि इसकी जो इमेज में जो ये हमारे पास आई है image.jpg, आप देख सकते हैं इस यूज़र के अगेंस्ट इसकी इमेज भी हमने अपडेट कर दी। तो अब इसको डिस्प्ले करने के लिए इस फाइल के ऊपर लाइक ये वाली जो हमारी सेक्शन है, तो इसके लिए जिस तरह के हमने पब्लिक के अंदर यूज़र्स के अगेंस्ट इसको सेव किया है, तो अब इसका एक हमें पाथ डिफ़ाइन करना है। या तो आप ये हमने इमेज नेम सेव किया, आप इमेज का पाथ भी डायरेक्टली सेव कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस path $path equal to public and then users and then image name। यहाँ पर आप $image name तो ये हमारा पाथ होगा एक्चुअली। इसका जो हमारी पिक्चर सेव हुई है इसको हम डेटाबेस में जो है सेव कर लेते हैं। ओके, now let's see update and then update account। अब हम अपने डेटाबेस में गए और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब एक्चुअली पाथ आ गया उसका, और यही पाथ हम अपनी प्रोफाइल जो व्यू है ये वाला इसके ऊपर हम इसको डिस्प्ले करेंगे। लेट्स गो टू द इमेज सेक्शन लाइक दिस, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे $यूज़र इमेज। अब हम इसको देखते हैं। ओके, इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि इसमें एक्चुअली प्रिंट क्यों नहीं हुई हमारी इमेज। ओपन न्यू विंडो।
और हम इसको देखते हैं कि ये एक्चुअली प्रिंट क्यों नहीं हुई। ओके, तो गाइस हमें पब्लिक का जो प्रीफिक्स है वो हमें यहाँ से सेगमेंट इसका रिमूव करना है। लेट्स गो टू द कंट्रोलर और इसका जो पब्लिक का सेक्शन है वो हमें यहाँ से रिमूव करना है। ओके, नाउ लेट्स गो टू द edit profile section and let's choose a picture and then update account. Let's see back in database. Okay, that's good. अब अपनी ओके आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास सक्सेसफुली जो पिक्चर है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। अब इसको आप अब जब कोई और प्रोफाइल लगाएंगे यहाँ पर, लाइक आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर हमने जो वैलिडेशन अपनी ऐड की है, मैं PDF की फ़ाइल अटैच करता हूँ एंड देन अपडेट अकाउंट, तो ये हमें नहीं करने देगा बिकॉज ऑफ हमने अपनी कंट्रोलर के अंदर वैलिडेशन ऐड की है। और आप इसके एरर्स भी यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, जो वैलिडेशन के एरर्स होते हैं। तो आप लारावेल की साइट के ऊपर देख सकते हैं, लारावेल वैलिडेशन हम इसको किस तरह से डिस्प्ले करेंगे अपने मैसेजेस को, तो आप इसमें सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास अवेलेबल है, तो ये एरर आप वहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अपने जो फॉर्म है हमारा प्रोफाइल एडिट का, इसके ऊपर हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं। यहाँ पर इसको अलाइन करते हैं, सेव एंड देन लेट्स चूज PDF फाइल वंस अगेन। ओके, आप देख सकते हैं इमेज मस्ट बी एन इमेज मस्ट बी अ फाइल ऑफ टाइप JPG एंड PNG। तो आप देख सकते हैं कि ये वैलिडेशन के जो मैसेजेस हैं वो आप इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो गाइस सक्सेसफुली हमने अपनी इमेज जो है यूज़र की वो भी इसके अंदर अपडेट की है। लेट्स इम्प्लीमेंट दिस वन, तो आप ये देख सकते हैं। तो गाइस अगर आपने इसको जो ऑलरेडी अगर आप ये देखें तो जैसे ही आप अपडेट करते जाएंगे तो आपकी जो प्रीवियस इमेजेस हैं वो यहाँ पर जो है वो यूज़लेस पड़ी रहेंगी। तो एक अच्छी अप्रोच यही है कि जैसे ही आप अपडेट करें इमेज तो आपको प्रीवियस इमेज जो है वो रिमूव करना है अपनी जो डायरेक्टरी है उसमें से, ताकि जो हमारी डिस्क है उसकी जो स्पेस है वो एक प्रॉपर यूटिलाइज़ हो। अब ये जो हमारी अवेलेबल इमेजेस हैं जो कि हमने पहले अपनी ट्राइज में ऐड की हैं, तो वो अब हमारे पास पड़ी हुई। तो अब ये इमेज हमें रिमूव करने के लिए आपने अपने कंट्रोलर में जाना है, और कंट्रोलर से पहले आपने इस यूज़र का जो है लाइक आपने इस यूज़र को यहाँ पर इस यूज़र को जिस तरह से हमने गेट किया है, तो हम इसको अनलिंक करेंगे। इस जो हमारी इमेज है इसको हम अनलिंक करेंगे अपनी पब्लिक डायरेक्टरी में से। तो उसके लिए आप अनलिंक का एक फंक्शन है PHP में, उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने वो पाथ डिफ़ाइन करना है जिसके मतलब कि जहाँ पर हमारी इमेज एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है। अनलिंक ओके, नाउ लेट्स अपडेट वंस अगेन। अनलिंक यूजर्स नो सच फाइल डायरेक्टरी अवेलेबल। वो कह रहा है कि 3770 इमेज एक्चुअली वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये हमारे पास अवेलेबल है। जिस तरह कि आप ये देख सकते हैं जो हमारी प्रीवियस इमेज है। तो इसका हमें पाथ सेट करना है गाइस। ये पाथ जो है वो हमारा एक प्रॉपर पाथ लाइक आप इसमें पब्लिक डॉट दिस, अब ट्राई करते हैं इसको। पब्लिक के अंदर यूज़र्स पब्लिक पाथ, तो हम इसको अब ये यहाँ पर हमें अपना पाथ डिफाइन करना है जो लोकल पाथ है हमारा। पब्लिक पाथ, लेट्स डिफाइन पब्लिक पाथ यूजर्स एंड देन ओके
पब्लिक पाथ हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास पब्लिक पाथ में क्या आ रहा है एक्चुअली। ओके, अनलिंक। तो गाइस अनलिंक में हमें इशू आ रहा है। लेट्स चेक इट। हमारी प्रीवियस वाली जो इमेज है वो एक्चुअली रिमूव होनी चाहिए। तो हमें अनलिंक का जो नो सच फाइल और डायरेक्टली अवेलेबल, ये वाली एक्चुअली 4026 जो इमेज है ये हमारे पास 4026 अवेलेबल है। एंड देन लेट्स सी व्हाट इज़ रॉन्ग with this one. Okay, something like this. Let's check it now. इसको हम थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं। डेटाबेस में चेक करते हैं पे यूजर्स डॉट दिस वन, एंड ये पिक्चर भी हमारे पास डिस्प्ले हो गई है। और हम एक दफ़ा जो हमारी ये जितनी भी इमेजेस हैं इनको रिमूव कर देते हैं। एंड देन हमारे पास इमेज अवेलेबल नहीं रहेगी। अब हम इसको अपडेट करते हैं लाइक दिस वन, अपडेट अकाउंट। ओके, हमारे पास सक्सेसफुली हमारा जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम इस अनलिंक को ओपन करते हैं एंड देन इसको हमारी जो डायरेक्टरी है उसके अंदर अभी एक इमेज पड़ी है। और जैसे हम अपडेट करेंगे जो प्रीवियस हमारी अब ये इमेज एक्चुअली डिलीट हो जानी चाहिए बिकॉज ऑफ अभी जो हम चाह रहे हैं, जो हमने फीचर्स के अंदर अभी फंक्शन ऐड किया है, तो हम ये वाली पिक्चर इसके अंदर ऐड कर लें। अब अपडेट अकाउंट। ओके, यहाँ पर हमारी पिक्चर डिस्प्ले हो गई है और देन यहाँ से भी वो पिक्चर हमारी रिमूव हो गई है और ये वाली अवेलेबल है। ओके, ये एक्चुअली हमारी जो एरर आ रहा था वो यहाँ पर जो हमने फॉरवर्ड स्लैश ऐड की हुई थी उसकी वजह से आ रहा था, जो कि उसको इमेज एक्चुअली मिलती नहीं थी अनलिंक करते हुए उस पाथ के ऊपर। सो दैट्स वाई। तो गाइज़ अब ये आपने अब इमेज को अपलोड करना और उसकी जो प्रीवियस इमेज है उसको कैसे रिमूव करना है वो हमने इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। अब इसका साइज़ एक आप डिफ़ाइन कर दें बिकॉज ऑफ अगर आपके पास यहाँ पर कोई बड़ी इमेज आ जाए तो आपका ये डिस्प्ले जो है वो यहाँ से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसको हम एक स्पेसिफिक हाइट और विड्थ जो है वो डिफ़ाइन कर देते हैं लाइक, या फिर हम इसके अंदर एक क्लास ऐड कर देते हैं, क्लास इमेज रिस्पॉन्सिव ओके, क्लास इक्वल टू image circle image img. What is the full name of the class? Leave it, let's apply style to it. Style equal to border radius 50%। अगर इसको थोड़ा कम कर देते हैं 30%, 50%। और इसकी जो हाइट है, हाइट हम इसकी ऐड कर देते हैं 120 एंड विड्थ भी 120 ऐड कर देते हैं। लेट्स सी। ओके, इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं 160 एंड देन 160। हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट इसका जो डिस्प्ले है इमेज का वो हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह से आप जैसे ही अपडेट करते जाएंगे तो आपके पास इमेजेस जो हैं वो एक सही वे से हमारे पास वो ऑपरेट करेंगी, जिस तरह से आप ये देख सकते हैं। तो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।